मोदी कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है और काफ़ी समय से इंतजार था कई ऐसे नेताओं को कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिलेगी। उसमें से एक नाम है चिराग पासवान का। काफ़ी लंबे समय से चिराग पासवान इस बात के इंतजार में थे कि मोदी कैबिनेट में उन्हें जगह मिल जाए और विश्वसनीय सूत्रों से ऐसी खबर मिल रही है कि चिराग पासवान ने नया कपड़ा बनवाना शुरू कर दिया, नया कुर्ता पायजामा, नई बंडी, ताकि मोदी कैबिनेट का जो विस्तार हो उसमें वो शपथ ले सके। चिराग पासवान जब उनके पिता केंद्र में मंत्री थे, वो दिवंगत हो गए, उसके बाद जो चचा भतीजे की लड़ाई थी वो सबके सामने देखने को मिलेगी और उनके जो चचा थे पारस, वो मोदी कैबिनेट में जगह ले चुके थे। और सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि चिराग पासवान को पारस की जगह पे मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। ये खबरें हैं 9 तारीख को मोदी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और उसमें कई राज्यों में कई पार्टियों के नेताओं को उसमें जगह दी जा सकती है। चुनाव से पहले मोदी कैबिनेट में विस्तार होना, हालांकि बहुत कम समय लोकसभा का रह गया। इधर विपक्षी एकता दल जो है वो सारी चीज़ों को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणनीति तैयार कर रहा है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जो है वो एक रणनीति तैयार कर रहे हैं। उस रणनीति का एक हिस्सा चिराग पासवान भी है। चिराग पासवान के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो कुछ दिनों से प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है थोड़े अलग थलग होंगे, तो शायद हो सकता है महागठबंधन की तरफ चले जाएं। लेकिन अब यह बात तय हो गई है कि चिराग पासवान एनडीए में ही रहेंगे और चिराग पासवान को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने जा रही है। उसकी तैयारी चिराग पासवान की तरफ से पूरी तरह से की जा रही है। जब वाई श्रेणी की सुरक्षा उन्हें दी गई थी उस वक्त भी कई सारे सवालात खड़े हो गए थे। चिराग पासवान को सिक्योरिटी दी जा रही है और हो सकता है कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान मोदी कैबिनेट में जगह बना लेंगे। लेकिन लंबा इंतजार करना पड़ा और इंतजार के बाद जो है उन्हें जब सुरक्षा दी गई उसके बाद एक लंबा जो मामला है वो सियासत में चिराग पासवान का रहा। राज्यों में कई जगह पर जाकर के वो प्रधानमंत्री मोदी की जितनी तारीफ नहीं करते थे उससे ज़्यादा नीतीश कुमार और जो गठबंधन की नई सरकार बनी थी उसका वो विरोध करते नजर आ रहे थे, पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहे थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था कि चिराग पासवान के पिता की तस्वीर और जब उनका सरकारी आवाज़ छीना गया तो वो रोने लगे थे, भावुक हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी पर उस वक्त भी उन्होंने हमला नहीं किया था। लेकिन लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी ने इनके फादर को अपमानित किया है। लेकिन वो सारी चीज़ें भूल करके चिराग पासवान अब भी एनडीए का हिस्सा है और भारतीय जनता पार्टी में वो अभी भी शामिल है, यानी उनकी पार्टी जो है। और कहा ऐसा जा रहा है कि उनकी पार्टी में जो टूट हुई उसके बाद चिराग वो जगह बना चुके थे, तो पारस की छुट्टी हो सकती है और चिराग को मोदी कैबिनेट के विस्तार में जो है जगह दी जा सकती है। इसकी तैयारी चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं।